हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए रस, छंद और अलंकार से संबंधित अभ्यास प्रश्न। और ये जो प्रश्न होंगे कुल मतलब आपका 80 क्वेश्चंस होंगे और हम इसको 2 पार्ट में आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, पहले पार्ट में 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन होंगे जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ये प्रश्न जो होते हैं आपके आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ामों में जो हिंदी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रस, छंद, अलंकार से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका यूपी बीएड हो गया, इसमें तो रस, छंद, अलंकार के काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अभी यूपी बीएड का एग्ज़ाम जो आपका होता है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद आपका यूपी एसआई हो गया या उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस, जो भी मतलब ये उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद या हिंदी से रिलेटेड जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से, तो आपका रस, छंद, अलंकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसमें बताना है, ए है संयोग रस, बी है वियोग रस श्रृंगार रस, सी है आपका हास्य रस और डी है करुण रस। तो पहले का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। ये आपका यूपी बीएड 2014 में पूछा भी गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 2, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छीन में गर्व करे क्यों इतना। ठीक है, और इसमें बताना है कि ये कौन सा रस है। ए है भक्ति रस, बी संयोग श्रृंगार और सी है करुण रस और डी है आपका शांत रस। ठीक है, तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें शांत रस है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छीन में गर्व करे क्यों इतना। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। ये 2014 में यूपी बीएड में पूछा गया था। सर्वश्रेष्ठ रस की बात करना है तो यहाँ पे ए है शांत रस, हास्य रस या करुण रस या श्रृंगार रस। ठीक है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है। जी हाँ, जुगुप्सा बताना है कि किस रस का अस्थाई भाव है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन ए है अद्भुत, बी है करुण, सी है बीभत्स और डी है आपका वीर। ठीक है, तो चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीभत्स रस को जुगुप्सा रस का अस्थाई भाव होता है। ठीक है, तो बीभत्स का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कह रहा है आपका, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो कमल नयन को छाड़ी महावत में इसमें अनुप्रास है, बी में श्लेष है, डी में यमक है और सी में यमक है और डी में रूपक है। ठीक है, तब पांचवे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कि शब्दालंकार कौन नहीं होता है। आप लोग को पता होगा कि अर्थालंकार, शब्दालंकार, ये 2 अलंकार होते हैं मुख्यतः। तो ऑप्शन ए है आपका अनुप्रास, बी है श्लेष, सी में यमक और डी में उपमा। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपमा जो है आपका ये शब्दालंकार नहीं होता है, ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यदि आप लोग रस, छंद, अलंकार से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं कि ये क्या होता है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जा करके प्लेलिस्ट बना रखें, वहाँ से आप लोग पहले उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद में ये सेट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऊपर शब्दालंकार पूछा गया था और ये अर्थालंकार इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका उपमा, बी है उत्प्रेक्षा, सी है वक्रोक्ति और डी है रूपक। ठीक है, तो 7वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर
सी जो है वक्रोक्ति जो होता है ये आपका अर्थालंकार नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन एक भिन्न है। ठीक है, इसमें भिन्न बताना है। ऑप्शन ए है आपका यमक, बी है श्लेष, सी है वक्रोक्ति और डी है दृष्टांत। ठीक है, तो 8वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दृष्टांत जो होता है वह भिन्न है सबसे। और ये क्वेश्चन 9 जो है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है। जी हाँ, मात्रिक छंद। ठीक है, तो बाणिक छंद और मात्रिक छंद होता है। तो मात्रिक छंद का उदाहरण ए में है कवित, बी में है बरवै, सी में है सवैया और डी में है मालिनी। ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बरवै जो होता है वो मात्रिक छंद का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा बाणिक छंद है। ठीक है, और ये भी यूपी बीएड 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है कुंडलिया, बी है उल्लाला, सी है मंदाक्रांता और डी है गीतिका। ठीक है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंदाक्रांता जो होता है वो बाणिक छंद है। इसमें है पूछ रहा था। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये है आपका शांत रस का स्थायी भाव बताना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो सबको पता होगा कि शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो निर्वेद होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये है अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो 12 में अनुराग जो होता है वो आपका वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है। ये आप लोग को पता होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। ये सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ये भी पूछता है, छंद से क्वेश्चन है आपका। 22 मात्राएँ, 24 मात्राएँ, 26 मात्राएँ या 28 मात्राएँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 28 मात्राएँ होती है हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ क्या होता है। श्लेष होता है ये में, बी में यमक, सी में छेकानुप्रास, डी में वक्रोक्ति। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छेकानुप्रास होता है। अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक ही बार होती है तो उसमें क्या होता है, छेकानुप्रास होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दोहा और चौपाई कैसे छंद है। ठीक है, दोहा और चौपाई को बताना है किस तरह के छंद होते हैं। ऑप्शन ए है आपका मात्रिक छंद, मुक्त छंद, वार्णिक छंद या फिर वर्णिक छंद। देखिए ऑप्शन दो बार दिया है, वार्णिक और वर्णिक। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोहा और चौपाई जो होता है वो मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये छंद को कैसे काउंट करते हैं इससे रिलेटेड वीडियो होगा, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। एक बात और आप लोग को बता दें कि यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज को जा कर के ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर हम इसके जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये है क्वेश्चन नंबर 16, पीपल पात सरिसमंडोला। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन ए है रूपक, बी है उपमा, सी है आपका यमक और डी है आपका श्लेष। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो है पीपल पात सरिसमंडोला में उपमा अलंकार है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है काव्य में कितने रस माने जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका 6 रस, बी है आपका 7, डी में है 9 और डी में है आपका सी में है 9 और डी में है आपका 10। ठीक है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काव्य में 9 रस ही माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये कह रहा है कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ऑप्शन ए है आपका रूपक, बी है उपमा, सी है उत्प्रेक्षा और डी है अनुप्रास। ठीक है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें मुख मयंक सम मंजू मनोहर में उपमा अलंकार है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके एक से अधिक अर्थ हो वहाँ अलंकार होता है। ऑप्शन ए है श्लेष, बी है यमक, सी है संदेह और डी है भ्रांतिमान। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ होता है वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे।
अगला प्रश्न है आपका, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है आपका ए में है रूपक, बी में उपमा, सी में रूपक और उपमा, डी में रूपक और मानवीकरण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अंबर पनघट में डूबो रही ताराछंद उषा नागरी में अलंकार आपका रूपक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ये आपका, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय में इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन ए है आपका विभावना, बी विरोधाभास, सी अतिशयोक्ति और डी है असंगति। ठीक है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, और ये कह रहा है आपका, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौरात नर यह पाई बौराई। ठीक है, इसमें अलंकार बताना है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है आपका यमक अलंकार हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी गया था 2008 में। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है श्लेष, बी है अनुप्रास, डी है यमक, सी है यमक और डी है वक्रोक्ति। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, इसमें जो है आपका श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बताना है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो सबको पता होगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है आपका रति होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, विभत्स रस का स्थायी भाव बताना है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है आपका, वो जुगुप्सा होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26, और ये कह रहा है कि भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की थी? ठीक है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि द्वारा 8 रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, शोभित कर नवनीत लिए में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है विभत्स, बी है वात्सल्य, सी है श्रृंगार और डी है करुण। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें वात्सल्य रस होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये भी महत्वपूर्ण है। श्री गुरुचरण सरोज रज हनुमान चालीसा का जो ये श्लोक होता है, निजमन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल जसु जोदा यकुफल चारी। ये जो आपका दोहा है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद बताना है इसमें। दोहा है, चौपाई है, सवैया है या सोरठा है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोहा होता है। आप लोग को ये पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? आपका 6 चरण बताना है। ऑप्शन ए है छप्पय, बी है चौपाई, सी है सोरठा और डी है दोहा। ठीक है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छप्पय में जो होता है वो 6 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए है 18 मात्राएं, बी है 22 मात्राएं, सी है 24 मात्राएं और डी है 28 मात्राएं, 28 मात्राएं। तो देखिए यहाँ पे 18, 22, 24 और 28, इसमें बताना है रोला के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोला में 24 मात्राएं होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, और ये कह रहा है, तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बीह जाते वन पराग। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? ऑप्शन ए है आपका श्रृंगार, बी है वीर रस, सी है अद्भुत रस और डी है विभत्स रस। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है श्रृंगार रस का सृजन किया गया है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, माता ऐसा बेटा जनिए कैसुरा के भक्त कहाय। इन पंक्तियों में रस सृजित होता है, कौन सा रस? तो
ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, बी है वीर रस, सी है अद्भुत रस और डी है विभत्स रस। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है वीर रस का सृजन किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। ये कह रहा है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में कौन सा रस का सृजन किया गया है? तो 33 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करुण रस का। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इसमें करुण रस का सृजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें भक्ति रस का वर्णन किया गया है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीरोका कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें वीर रस का बीरोका कैसा हो बसंत, इसके नाम से ही आप लोगों को क्लियर होगा, इसका सृष्टि किया है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। और ये कह रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस का सृजन किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलेऊँ सोगा पताल तुरंता। ठीक है, और इस प्रश्न में आप लोग को बताना है 37 का, इन पंक्तियों में किस रस की भावना है? ऑप्शन ए है वीर रस, बी है अद्भुत रस, सी है श्रृंगार रस, डी है रौद्र रस। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें अद्भुत रस की भावना है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कनक भूधाराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। इन पंक्तियों में किस रस की भावना है? तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें अद्भुत रस की भावना का वर्णन किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। और ये है अस कही रघुपवा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधा नेहु प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ठीक है, तो इन पंक्तियों में किस रस की सृष्टि किया गया है? तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें रौद्र रस का वर्णन किया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। और ये कह रहा है कि प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाथ तिरते केवल सब विलासिता के नंद में। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा रस दृष्टिगत होता है? तो प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले, इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें शांत रस का वर्णन किया गया है। तो साथियों, ये था आज के 40 क्वेश्चन के महत्वपूर्ण सीरीज, जो आप लोग के आने वाले यूपी बीएड या यूपीएसआई सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले इसके सेकंड पार्ट को लेकर बहुत जल्द ही हम आएंगे। ठीक है, और वो आपका जो होगा 40 से लेकर के 80 तक के प्रश्न होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।